दोस्तों, जब भी बड़ी बड़ी इमारतों की बात आती है तो दुबई का नाम सबसे पहले आता है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं कि दुबई कोई देश है या फिर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, लेकिन ये सच नहीं है। दुबई रेगिस्तान के क्षेत्र में आता है, इसीलिए यहाँ आपको रेगिस्तान बहुत ज्यादा नजर आएगा। लेकिन अब कुछ सालों में यहाँ पर बहुत ज्यादा बदलाव आने लगे हैं। ऊंची ऊंची इमारतें बनने लगी हैं। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। इससे ऊंची इमारत दुनिया में और कहीं नहीं है। इतना ही नहीं, दुबई ने इससे भी ऊंची इमारत बनाने का ऐलान भी किया था, लेकिन अब दुबई ने उसके बाद ऐसा कुछ नहीं किया और बुर्ज खलीफा से बड़ी इमारत बनाना तो दूर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना ही बंद कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुबई ने बड़ी इमारतों से तौबा कर ली है? ऐसी कौन सी परेशानी दुबई के सामने खड़ी हो गई कि उसने ये फैसला लिया है? इस वीडियो में आप इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुबई दुनिया के आलीशान शहरों में से एक है। ऊंची ऊंची इमारतें, इसकी खूबसूरती के चलते दुनिया भर के लोग यहाँ काम करना या घूमना पसंद करते हैं। साल 2010 में यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हुई थी। इस इमारत की खूबी ही इसे पूरी दुनिया में मशहूर करती है। इस इमारत का काम जनवरी 2004 में शुरू हुआ था और अक्टूबर 2009 में इसे पूरा कर दिया गया। 4 जनवरी 2010 को इसे आधिकारिक तौर पर खोला गया था। बुर्ज खलीफा के निर्माण में प्रतिदिन लगभग 12,000 मजदूर काम किया करते थे। इस इमारत की लंबाई करीब 2,717 फीट है। ये इमारत एफिल टावर से भी 3 गुना ऊंची है। बुर्ज खलीफा के बाद कई देशों में ऐसी ऊंची ऊंची इमारतों को बनाया गया, लेकिन कोई भी अभी तक इतनी विशाल संरचना का मुकाबला नहीं कर पाया है। इतनी ऊंची बिल्डिंग में 163 मंजिल हैं और लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। इसके साथ ही 2,957 पार्किंग स्पेस भी हैं। इस आलीशान बिल्डिंग में 304 होटल्स भी हैं। वहीं 37 ऑफिस फ्लोर और करीब 900 अपार्टमेंट्स हैं। इसके साथ ही बुर्ज खलीफा के नाम पर एक नहीं बल्कि 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं, जैसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची लिफ्ट, सबसे ज्यादा मंजिल जैसे रिकॉर्ड्स शामिल हैं। बुर्ज खलीफा को बनाने में ज्यादातर एल्यूमिनियम और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए 5 A380 एयरक्राफ्ट के वजन के बराबर एल्यूमिनियम और 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। बुर्ज खलीफा को बनाने में करीब $1.5 बिलियन का खर्च आया है, लेकिन लोगों का मानना है कि यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा है। इमारत का बाहरी भाग 26,000 कांच के पैनल से ढका हुआ है। बिल्डिंग्स में ग्लास पैनल धूप, गर्मी जैसी चीजों से बचाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि बुर्ज खलीफा की खिड़कियों को साफ करने में तकरीबन 3 महीने लग जाते हैं, तब आप क्या कहेंगे? शायद आप खुद हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये सच है। इस इमारत की खिड़कियों को साफ करने में लगभग 3 महीने का समय लग जाता है। अब बिल्डिंग इतनी ऊंची है तो इसे आप दूर से भी देख सकते होंगे। बुर्ज खलीफा को 95 किलोमीटर से भी देखा जा सकता है। ये इमारत इतनी ज्यादा ऊंची है कि इसमें रहने वाले लोगों को रमजान के दौरान अलग नियम का पालन करना पड़ता है। बुर्ज खलीफा में ऊंचाई वाले फ्लोर पर रहने वालों को रमजान के दौरान निर्देश दिया जाता है कि वो जमीन पर रहने वालों की तुलना में 2 मिनट बाद में अपना उपवास तोड़ दें। ऐसा इसलिए है कि बुर्ज खलीफा में ऊंचाई पर रहने वाले लोग 2 मिनट बाद तक सूर्य को देख सकते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब ये इमारत बनकर तैयार हुई थी तो उद्घाटन से पहले इसे बुर्ज दुबई या खलीफा टावर के नाम से जाना जाता था। बुर्ज खलीफा के बाद कई देशों में ऐसी ऊंची ऊंची इमारतों को बनाया गया था, लेकिन कोई भी अभी तक इतनी विशाल संरचना का मुकाबला नहीं कर पाया है। खुद दुबई ही बुर्ज खलीफा से ऊंची इमारत ही नहीं बना पाया है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा की इन खूबियों से जाहिर हो ही जाता है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने में कितना खर्च आता है। इस तरह की बिल्डिंग को बनाने में काफी बड़े अमाउंट की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की बिल्डिंग बनाने में बजट ही कम पड़ जाता है। इसके साथ ही इस तरह की संरचना बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है और इन्हें बनाने में कई साल भी लग जाते हैं। इस तरह की बिल्डिंग बनाने में सबसे बड़ी चुनौती जगह की होती है। इसके लिए पूरी तरह से जांच परख कर जमीन चुननी होती है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, जिसके लिए सबसे पहले स्टील का ढांचा तैयार किया जाता है। साथ ही इन बिल्डिंगों की लंबाई ज्यादा होने के कारण इन्हें बाकी बिल्डिंगों की तरह रेगुलेटर शेप में बनाया नहीं जा सकता, जिससे इन्हें बनाने में बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि ज्यादा ऊंची बिल्डिंग ऊपर जाते जाते कमजोर होती जाती है, जो और भी चुनौतीपूर्ण होता है। ज्यादा ऊंची बिल्डिंगों में भूकंप के झटकों के कारण जल्दी गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके साथ ही ऊंचाई बढ़ने के साथ ही हवा के दबाव का सामना करना पड़ता है। ऐसी कई चुनौतियां हैं जिसका सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बिल्डिंग अगर बनकर तैयार भी हो गई है तो उसकी लागत कैसे निकले, इसका भी सामना करना पड़ता है। कई बार तो इस तरह की ऊंची बिल्डिंग की लागत निकालने में ही सालों लग जाते हैं,
क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग में रहने के लिए खर्च करने वाले लोगों को ढूंढना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है कि इस तरह की इमारत में रहने के क्या फायदे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में फेमस बुर्ज खलीफा भी पूरी तरह से भरी हुई नहीं है, उसका कुछ हिस्सा अभी भी खाली है। बुर्ज खलीफा का 200 मीटर हिस्सा अब भी खाली है। इस इलाके में किसी को भी रहने की अनुमति नहीं है। इस गगनचुंबी इमारत के 71% हिस्से में ही लोगों का बसेरा है। बुर्ज खलीफा लग्जरी घरों, अत्याधुनिक मनोरंजन स्थलों और यहाँ तक कि आउटसाइड स्विमिंग पूलों से भी भरा हुआ है, लेकिन इसके डिजाइन के कारण इस विशाल गगनचुंबी इमारत का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से निर्जन पड़ा हुआ है। बुर्ज खलीफा में 200 से ज्यादा फ्लोर्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 160 मंजिल ही लोगों के रहने लायक हैं। इस बिल्डिंग का 200 मीटर का हिस्सा इतना पतला है कि इसे किसी के रहने के लिए डिजाइन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, जब बुर्ज खलीफा को तैयार किया जा रहा था तो इसके लिए बड़ी समस्या इसे स्टेबल बनाने को लेकर आ रही थी। इंजीनियर इस समस्या से गुजर ही रहे थे कि तभी बांग्लादेश के रहने वाले इंजीनियर फजलुर रहमान खान की एंट्री हुई और उन्होंने इस बिल्डिंग के स्टेबिलिटी के लिए ऐसा उदाहरण पेश किया कि सभी उनके काम के कायल हो गए। रहमान ने आइडिया दिया कि बिल्डिंग को मजबूती देने और भूकंप से बचाने के लिए हर फ्लोर पर स्टील बीम लगाए जाएं। ऊंची बिल्डिंग की स्टेबिलिटी को लेकर कई ऐसे आइडियाज हैं जो सच में काबिले तारीफ हैं। जैसे शंघाई टावर, दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। और उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है चीन की द शंघाई टावर। चीन की ये सबसे ऊंची बिल्डिंग दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। चीन की सबसे ऊंची बिल्डिंग 632 मीटर ऊंची है। इसे बनाने में 8 सालों का वक्त लगा है। शंघाई टावर की स्टेबिलिटी की खासियत की बात करें तो इसमें एक से ऊपर एक सिलेंडर लगे हुए हैं, जिससे एक दूसरे से इसको बेस मिलता रहता है। वहीं ऐसी ही तकनीक मक्का रॉयल टावर में भी की गई है। इसके साथ ही साउथ कोरिया में बनी टावर पैलेस भी एडवांस टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उदाहरण है। इस बिल्डिंग को षटकोण के आकार में बनाया गया है, जिससे ऊंचाई पर तेज हवा और भूकंप के कारण इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाए। इतनी अलग अलग तकनीक होने के बाद भी स्काई स्क्रैपर्स को बंद कर दिया गया है। दरअसल ऐसी बिल्डिंग बनाने में काफी बड़ा खर्चा आता है और इसके साथ ही इन बिल्डिंग के मेंटेनेंस को लेकर भी हमेशा चिंता ही बनी रहती है। चीन में भी काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। सभी को यही लगता था कि आने वाले समय में चीन ही दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाएगा, लेकिन फिर चीन में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में हादसे होने लगे। कुछ में आग लग गई तो कुछ इमारत बिना भूकंप के झटकों के ही हिलने लगी, जिससे यहाँ के लोगों में बड़ी बिल्डिंगों को लेकर दहशत फैल गई। आज हालात ये है कि यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ लोग रहने को तैयार नहीं हैं। इसके साथ ही यहाँ के इकोसिस्टम में भी दिक्कतें होने लगी हैं। इसे देखते हुए चीन ने बड़ी बिल्डिंग बनाने पर रोक लगा दी है और ऐलान किया कि यहाँ 500 मीटर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंगों का निर्माण नहीं होगा। कुछ ऐसा ही दुबई और बाकी शहरों में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। लेकिन कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के जेद्दाह शहर में जेद्दाह टावर बनने जा रहा है, जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा होगा। ये 1 किलोमीटर लंबा होगा, लेकिन साल 2018 से इसका काम रुका हुआ है। अब ये काम कब पूरा होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता।